बचपन में खिलौने दिलाने की जिद ना सभी बच्चे करते हैं, मैं भी करती थी और आपने भी की होगी। वैसे हम लोग जब छोटे थे तो खिलौने अक्सर मेले से खरीदवाया करते थे। तब के ज्यादातर खिलौने लकड़ी के बने होते थे, पर आज इनकी जगह प्लास्टिक के खिलौनों ने ले ली है। जो भी हो, बच्चों के लिए खिलौने ना उनकी सबसे प्यारी चीजों में शुमार होते हैं। जहाँ भी कोई नया खिलौना देख लिया, उसकी डिमांड कर बैठते हैं कि बस ये तो मुझे चाहिए ही। तो इसी डिमांड और सप्लाई का हिस्सा बनकर के खिलौने बनाने वाली कंपनियां और मैन्युफैक्चरर्स लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। भारत में खिलौने प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में भी मिट्टी के बने खिलौने मिले थे और आज इंडियन टॉय इंडस्ट्री 1.23 बिलियन डॉलर की हो गई है और इसकी ग्रोथ भी 12% रेट से हो रही है। तो इस करोड़ों की कमाई देने वाली इंडस्ट्री में अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज देगा। बस इस केस स्टडी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, क्योंकि खिलौने बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आपको फूड ग्रेड वाले ABS प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, PVC ग्रैन्यूल्स, एडिटिव्स और पेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपने शहर या राज्य में रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। indiamart.com पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। वैसे जब हमने सर्च किया था तो महक पॉलीप्लास्ट, आदिनाथ पॉलीमर्स, दिशा टेक्नोलॉजीज, ग्रीन पॉलीमर्स जैसे और भी कई सप्लायर्स ने अपने रॉ मटेरियल्स के सैंपल्स डाल रखे थे। तो आप अपनी तरफ से भी रिसर्च वर्क जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं मशीन की। खिलौने बनाने वाली मशीन के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर मशीनों के दाम तय होते हैं। एक कंप्लीट टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट करने के लिए आपको मिक्सर, इंजेक्शन मॉड्यूलिंग मशीन, ब्लो मॉड्यूलिंग मशीन, CNC पेंटिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, पेट प्रिंटिंग मशीन, पेंट गन और पैकेजिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। मीडियम स्केल पर भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू किया जाए तो 25 से 30 लाख और लार्ज स्केल पर 40 से 45 लाख का खर्चा आ जाएगा। वैसे indiamart.com और अलीबाबा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप टॉय मैन्युफैक्चरिंग मशीन के मॉडल्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्री के लिए स्पेस की। जी हाँ, बड़े स्केल पर टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको कम से कम 4000 से 5000 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत तो पड़ेगी ही, जिसमें रॉ मटेरियल्स रखने, मशीन सेटअप, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, प्रोडक्शन के बाद बने खिलौने, टेस्टिंग जैसे काम होंगे। अगर आपके पास जगह है तो आप किराए के पैसे बचा सकते हैं, नहीं तो आपको किराए पर जगह लेनी पड़ेगी, जिससे आपका खर्च थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जगह की बात हो चुकी है तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। खिलौने बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को पिघलाना पड़ता है, उन्हें सांचे में मोल्ड करना पड़ता है, फिर मशीन से प्रिंटिंग और पैकेजिंग के लिए भी काफी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको कम से कम 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैन पावर एंड वर्कर्स की बात करें तो मशीन चलाने के लिए, पेंटिंग के लिए, खिलौनों को पैक करने के लिए आपको कम से कम 7-8 कर्मचारी चाहिए होंगे, जिनमें कुछ स्किल्ड लोग भी होंगे जो मशीन को ऑपरेट करेंगे। अगर आपको स्किल्ड ऑपरेटर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिनसे मशीन आप खरीद रहे हैं वहां से आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं। साथ ही टॉय फैक्ट्री शुरू होने पर आप लोकल लेवल पर भी महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा भी खिलौनों की लोडिंग, अनलोडिंग के लिए आपको लेबर और मार्केट में सप्लाई के लिए अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। खिलौने बनाने का काम हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर आप बच्चों की पसंद और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से खिलौने बना रहे हैं तो आराम से 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर तरह के बिजनेस को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने बनाए हुए खिलौनों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर मार्केट में बेच सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप स्पेस लेकर अपने खिलौने बेच सकते हैं और ऑफलाइन तरीके में आप लोकल मार्केट, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी सप्लाई कर सकते हैं। ब्रांडिंग के लिए आप सोशल मीडिया और टीवी या अखबार में भी ऐड दे सकते हैं। वैसे 1-2 सेल्स के बंदे भी रहेंगे तो वो भी आपकी सेल को बढ़ाएंगे। और अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अपने बनाए हुए खिलौनों की डोमेस्टिक सेल एंड सप्लाई के बाद आप उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। खिलौनों की डिमांड पूरी दुनिया में रहती है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप या अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 में इंडिया ने 18.92 बिलियन रुपए के टॉयज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए थे।
और अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की। खिलौने का कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए और कंपनी का नाम भी ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी से मेल ना खाए और कंपनी के नाम में आपका काम पता चलना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, क्विक सपोर्ट पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप उसे सर्च कीजिए और देखिए। इसके अलावा भी आपको ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, एनओसी जैसे पेपर वर्क करवा लेने चाहिए। अपनी फैक्ट्री में आग बुझाने का इंतजाम जरूर से रखिएगा क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल्स में आग लगने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपके पास ये बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी कैपिटल नहीं है तो आप बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना बिजनेस बढ़ाते हुए अगर आप खिलौनों का एक्सपोर्ट शुरू करेंगे तो इसके लिए आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना होगा जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी इंडिया में ज्यादातर सस्ते खिलौने चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन अब इंडिया को टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने खिलौनों के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का डिसीजन लिया है जिसमें 2300 करोड़ का खर्चा आएगा और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर्स के बनने से भारत में लकड़ी, लाह, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनाने के काम को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। वैसे भी चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल रहा है। और अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड कोर्स की। अगर आप टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। खिलौने की वैरायटीज को देखा जाए तो मार्केट में सॉफ्ट टॉयज, एक्शन हीरो फिगर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बिल्डिंग सेट्स, डॉल्स, गेम्स एंड पजल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स टॉयज मौजूद हैं। अगर इस इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं तो आपके पास क्रिएटिविटी और डिजाइन में अच्छे स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्किल्स की ही बात कर लेते हैं। क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, सेंस ऑफ फन, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्विंग एंड डेकोरेशन, फैब्रिक नॉलेज, मॉडल मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड इनोवेटिव स्किल्स और इलस्ट्रेशन एंड ड्राइंग स्किल्स अगर आप में है तो आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12th पास है तो आप टॉय मैन्युफैक्चरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे NIT एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन वगैरह। एंट्रेंस के बाद ही आप कहीं पर पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूट से टॉय डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बाद आप प्रोडक्ट डिजाइनर, ट्रेनिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर या कोऑर्डिनेटर का जॉब कर सकते हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संपर्क कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट www.iit.org.in पर विजिट कर सकते हैं। IIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से एसोसिएटेड है। यहाँ से आप बिजनेस सेटअप करने की सारी गाइडलाइंस और एक्सपर्ट एडवाइस पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बिजनेस सीरीज पर बन रही हमारी वीडियो से आपकी जानकारी काफी बढ़ रही है और इस वीडियो से टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को खड़ा करने और इसमें आगे बढ़ने की पूरी नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। आप बताइए कि आपको कौन से सेक्टर का वीडियो आगे देखना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।